दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम जो सीरीज चला रहे हैं गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारे, तो उसमें हम विजय रूपाणी साहब की बात कर रहे हैं। कैसे अचानक से वो ऊपर उठे, कैसे फिर गिरे। और हमने जो आखिरी एपिसोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि वो बेंगलुरु ले जाया गया था। 44 विधायक थे कांग्रेस के, और फिर उनको रिसोर्ट में रखा गया था, ईगल्टन रिसोर्ट। हमने उस दिन आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हमने वो खबर जो है, अंदर की खबर और बहुत सारी छवि और कोट के साथ हमने पूरा एक रिपोर्ट छापा, जिसकी बहुत फिर चर्चा भी हुई। और उसको लेकर चर्चा और एक इम्पैक्ट भी ये हुई कि भाई बहुत ज्यादा इस तरह का प्रेशर, क्या विधायक जो होते हैं इनको भी इतना डरना पड़ता है? और क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको भी क्या इतना डर लगता है? क्योंकि धड़ाधड़ बिक रहे थे सब। और जैसे उस तरह से विकेटें गिर रही थी कि जैसे एक बड़ी कोई जबरदस्त टीम की बॉलिंग के सामने वो 900 के लोग आके बैटिंग कर रहे हो और कैसे आउट हो जाएंगे। ऐसे कांग्रेस के विधायक जो है वो धड़ाधड़ जो है वो बीजेपी जो है उसको गिरा रही थी, है ना। तो वो सब चीजें जो है वो बाहर आई। और ठीक है, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में फिर आगे ये हुआ कि कांग्रेस को लगा कि भाई इस अब बीजेपी ने हमला ये बोल दिया कि भाई ये देखिए, अगर आपके विधायक, मतलब ये कह रहे, उनका कहना था कि कांग्रेस के विधायक अगर कांग्रेस के साथ ही हैं तो फिर कांग्रेस को उनको छुपा के इस तरह से बेंगलोर रिसोर्ट में ले जाके रखने की जरूरत है क्या? तो कांग्रेस ने इस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी का भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से एक रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश की कि एक्चुअली उनके विधायक तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ दें, लेकिन पार्टी का जो उनका हाई कमांड है वो उनको पकड़ के वो रखा हुआ है। तो उन्होंने इस तरह से प्रोपेगेंडा किया कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंधक बना दिया। तो ये एक बड़ा काउंटर एक चला कांग्रेस के खिलाफ, और उस समय वो काम भी कर रहा था। मैं बताऊं आपको, लोग ये कह रहे थे, हाँ देखो, अगर अपने विधायक पर भरोसा नहीं है तभी तो कांग्रेस वहां लेके जा रही है। तो उनको कौन समझाए कि जो उनको डील ऑफर की जा रही थी, चाहे वो फिर कैश में हो या काइंड में हो या फेवर में हो, वो इतनी जबरदस्त होती थी कि कोई भी विधायक जो है, कितनी भी बड़ी विचारधारा का फॉलोअर क्यों ना हो, वो फिर मन जो है उसका चलित हो ही जाएगा। तो कांग्रेस उसको बचाने में लगी हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस तरह से एक इस पूरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि देखिए, कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो जनता को उन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। इस तरह का एक पूरा प्रोपेगेंडा उस समय चल रहा था। हम उसको बारीकी से देख रहे थे, और इसलिए कांग्रेस ने ये सोचा कि भाई भले ही हम बेंगलुरु में है, लेकिन मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। और वैसे भी हमने वो भास्कर में खबर छाप दी थी, तो उनको तो ये जान गए थे कि इसमें अंदर की बात तो हर चीज जो है पता चल गई लोगों को बाहर। तो अब हमको एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहिए, मतलब हमको एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, और हमको मीडिया के समक्ष सबको प्रस्तुत होना चाहिए। तो वो एक जो वो रिसोर्ट के बिल्कुल सामने वाली एक जगह है, जो भी एक छोटा सा रिसोर्ट साई है, तो वहां पे फिर कांग्रेस के सभी ये जो विधायक हैं उनको पेश करने की एक एक कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। वो दृश्य हमारे पास हमने संभाल के रखे हुए हैं कुछ, उनमें से एक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो उन्होंने कांग्रेस के सब लोग एकजुट हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं, ये सब दिखाने की एक कोशिश थी। ये दृश्य आप देखें। अंदर 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 आ जाइए सर, थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा अंदर आइए। और सर क्लोज 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 वन गैप और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
आ जाइए अंदर 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 आ जाइए सर क्लोज थोड़ा अंदर आइए थोड़ा अंदर आइए और जरा क्लोज क्लोज क्लोज
और जरा क्लोज 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 सर आ जाइए अंदर 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 आ जाइए सर क्लोज थोड़ा अंदर आइए और जरा क्लोज 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 तो ये जोश के साथ सभी विधायकों ने जो है प्रदर्शन किया। हमने इसलिए थोड़ा आपको लूप में दिखाया क्योंकि थोड़ा आपको पता चले कि किस अ, एक तरह के दबाव से जो है ये पूरे लोग उसको झेलते हुए ये पूरा समय वो वहां पे बिता रहे थे। और कांग्रेस सही होते हुए भी वहां पे उस समय बैकफुट पे थी। ये बड़ी मजेदार बात थी। और रूपाणी साहब लगे थे बिल्कुल उस कोशिश में, जैसे मैं एक अपने अगले एपिसोड में कह चुका हूं कि कैसे भी करके उनको अपनी एक टीम चाहिए थी जो उनकी ब्लाइंड फॉलोअर हो, उन्हीं का कहा माने, उन्हीं को सेवियर माने, उन्हीं को करता हरता संवारता नियंता माने। ऐसे लोग चाहिए थे जो उनको अपनी पार्टी में उतने नहीं मिल रहे थे, तो उनको वो अपनी एक टीम खड़ी करनी थी। उनको लगा कि इन्हीं को तोड़ के लाते हैं हम, अब जब हम ही तोड़ के लाएंगे तो ये तो हम ही को वफादार रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और क्योंकि चुने हुए लोग हैं तो ठीक है, फिर वो पार्टी छोड़ेंगे तो फिर से उपचुनाव करवाना पड़ेगा, पर वो तो जितवा देंगे कैसे भी करके। तो इस पूरी जो है ये पूरा तामझाम पूरा चल रहा था। आखिरकार 3-4 दिन में ये भी हुआ कि ये थोड़े फिर कांग्रेस के लोग जो है वो भी रिलैक्स हुए। वो भी कांग्रेस गवर्नर ये बेंगलुरु में कर्नाटका के विधानसभा भवन में भी गए। वहां गांधी जी की जो एक मूर्ति है वहां जाकर भी उन्होंने रामधून वगैरह की और अ, ये जताने की कोशिश की कि हम डर के बिल में छुपे नहीं हैं, हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष, आप देख सकते हैं हमको। तो वो एक अपने आप से अपने आप को जो है लीडर दिखाने की कोशिश में कांग्रेस के लोग वहां लगे। 3-4 दिन ये पूरा मामला चला। उसके बाद फिर हम वापस आए। इस दौरान एक चीज और हुई कि परेश दानानी जो उस समय तो विधायक ही थे, उसके बाद फिर वो 2017 के बाद चुनाव से पहले जब शंकर सिंह वाघेला साहब ने नेता विपक्ष के तौर पर जो इस्तीफा दे दिया, तब फिर वो नेता विपक्ष बने थे। तब तक तो वो विधायक थे। इस पूरी घटनाक्रम में वो विधायक के तौर पर थे। उन्होंने हम कुछ पत्रकारों को कहा कि वहां उनका कोई दोस्त है, उनके दोस्त के वहां आप को हमको खाना खाने के लिए लेके जाना चाहते थे। तो हम और कुछ हमारे यहाँ के कुछ गुजरात के मीडिया के लोग थे, हम लोग गए थे वहां पे। और तब जाके हमको पता ये चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां वहां जो हमको एक दो लोग मिले, वो दो लोग हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहीं देखे थे। तो हमने पूछा कि आपको तो हमने वहां देखा हुआ है। तो बोले हाँ, हम तो सर हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो काम है कि हम कुछ हमारे काम से अगर कोई हमको बात रखनी हो तो हम तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे। तो मैंने कहा ये इनके साथ क्या रिश्ता है आपका परेश भाई के साथ? तो बोले ये भी मित्र हैं। मैंने कहा बीजेपी? बोले वो भी मित्र हैं। तो एक चीज बड़ी साफ है जो बार बार देखने को मिलती है, व्यावसायिक लोग जो होते हैं उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, उनका आइडियोलॉजी सिर्फ उनका बिजनेस होता है। चाहे फिर वो सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है अहमदाबाद वापस आए और उसके कुछ दिनों बाद फिर कांग्रेस के विधायक जो है आए, क्योंकि 8 तारीख को तो चुनाव था राज्यसभा का, तो उससे पहले इनको भी आना था। पर जब वापस लेके आ रहे थे तभी भी बहुत गोपनीयता रखने की बात हुई और फिर वापस उनको रखा गया। भरत सिंह सोलंकी साहब की पहचान का एक बड़ा रिसोर्ट है आनंद के बगल में, वहां फिर उन सबको ठहराया गया और वहीं सबको रखा गया और सबको फिर प्रस्तुत किया गया 8 तारीख को, जहां तक मुझे तारीख ठीक से याद है 8 अगस्त को 2017। उनको फिर सीधा विधानसभा भवन जो है वहां पे जो वोटिंग होनी थी वहां सीधा उनको सबको लाया गया। ये पूरा क्रम हुआ। और उसके बाद वोटिंग के दिन क्या हुआ, और अहमद पटेल जीते, लेकिन हमको एक दिन पहले कैसे पता चल गया था कि वो जीत रहे हैं। और रूपाणी साहब की जो चटपटाहट थी वो किस तरह से थी कि कैसे भी करके उनको बलवंत सिंह, उनको और अमित भाई शाह को, दोनों को बलवंत सिंह को जिताना था।
और अहमद पटेल को हराना था, लेकिन वो नहीं हो पाया और अहमद पटेल जीते। कैसे, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए कार्यक्रम में, और फिर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए। तो फिर अगले एक मुद्दे पर बात करने के लिए मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।